गाइस वेलकम टू द एकेडमी। मैं संदीप को आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चूंकि ये हमारा पहला क्लास है तो आज कुछ बेसिक बातों को ही हम लोग जानेंगे, सिलेबस को जानेंगे। दोस्तों, इंडिया में जनरल कंपटीशन का एक अलग ही क्रेज है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हर साल जनरल कंपटीशन में बैठते हैं, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने जो समस्याएं होती है वो सिलेबस को लेके होता है। क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं और कुछ बच्चे साइंस बैकग्राउंड के होते हैं। जो उनके सामने समस्याएं होती है कि कौन से सब्जेक्ट उनको पढ़ना है, उनका सिलेबस क्या होगा, जनरल कंपटीशन के प्रिपरेशन वो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो आज इसी चीज़ को लेके हमारा ये वीडियो है। जनरल कंपटीशन का जो एक कॉमन सिलेबस है उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। क्या कॉमन सिलेबस है, किस सब्जेक्ट का नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट को। तो ये एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है, इसको देखेंगे आज। तो दोस्तों, जनरल कंपटीशन में अगर आप देखो तो जो एक अच्छा खासा योगदान जिन सब्जेक्ट का है, जो लगभग हर पेपर में पूछे जाते हैं, उस सब्जेक्ट को ही हम लोग आज डिस्क्राइब करेंगे। देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर आप देखो जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इंडिया में जो भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे आप बैंकिंग का पेपर ले लो, एसएससी का ले लो, रेलवे, स्टेट पीसीएस, यहाँ तक कांस्टेबल लेवल से लेकर के सब इंस्पेक्टर लेवल तक के जो भी पेपर होते हैं उसमें जीके जीएस का एक अलग ही योगदान है। ये जीके जीएस पूछे ही जाते हैं। तो इसको हम देखेंगे जीके जीएस में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पढ़ने होते हैं। जीके जीएस में दोस्तों एक पॉलिटी यानी राज व्यवस्था आपको पढ़ने होंगे, इंडियन पॉलिटी पढ़ने होंगे आपको। इंडियन पॉलिटी में वही गवर्नमेंट का जो एक सिस्टम है वो पढ़ने होते हैं आपको। आर्टिकल्स जानने होते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। आपको स्टेट सेंटर रिलेशन, स्टेट के बारे में, सेंटर के बारे में, जुडिशरी, यही सब चीज़ें आपको जानना होता है। बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको जानना होता है इंडियन पॉलिटी में। इंडियन पॉलिटी के बाद आपको हिस्ट्री करने होंगे। हिस्ट्री में आपको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री करने होंगे। बेसिकली ये 2305 बीसी से 700 एडी का जो टाइम पीरियड है ये एंशिएंट हिस्ट्री में आता है। फिर आपका मेडिवल हिस्ट्री जो 700 एडी से 1705 एडी है, इन टाइम पीरियड के बीच की हिस्ट्री को मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं। फिर मॉडर्न हिस्ट्री जो 1705 से 1947 तक है ये। तो आपको हिस्ट्री पढ़ने होंगे दोस्तों। हिस्ट्री के बाद आपको ज्योग्राफी करने होंगे। ज्योग्राफी यहाँ तक स्टेट लेवल तक के जो भी पेपर होते हैं या स्टेट पीसीएस का पेपर होता है वहाँ में आपको इंडियन ज्योग्राफी का ही नॉलेज होनी चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आपको एक बेसिक समझ होनी चाहिए। ज्योग्राफी के बाद आपको जनरल साइंस भी करने होते हैं दोस्तों। जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये पढ़ने होंगे। इसके बाद इकोनॉमिक्स का भी जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक समझ ही आपको इकोनॉमिक्स के होने चाहिए। बेसिकली अगर आप देखो तो ये जो भी ये सब्जेक्ट मैंने अभी डिस्क्राइब करा है ना, ये 10th लेवल तक के ही क्वेश्चंस होते हैं, इसके बाहर नहीं पूछे जाते हैं। यानी ये 10th लेवल तक के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक बेसिक समझ, बेसिक पकड़ इन सब्जेक्ट पे होनी चाहिए। इसके बाद करंट अफेयर्स आपको करने होते हैं। करंट अफेयर्स बेसिकली आपको जो करंट इवेंट या जो दुनिया में चल रहा है, करंट में जो भी कुछ करंट के न्यूज़ है, करंट इवेंट हो रहे हैं, कुछ इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके सबमिट हो रहे हैं, इन चीज़ों को आपको जानना होता है। इसके कुछ डेट्स याद करने होते हैं। तो ये आप जनरली अगर आप न्यूज़ अपडेट रखते हो, न्यूज़ देखते हो, पेपर पढ़ते हो, तो यहाँ से आपका ये करंट अफेयर्स अपडेट हो जाता है। इसके बाद आपको मैथ्स करने होते हैं। मैथ्स भी आपके इंडिया में जो भी पेपर होते हैं वनडे एग्जामिनेशन, उसमें मैथ का एक अच्छा खासा योगदान है। मैथ्स पूछे ही जाते हैं। मैथ्स में आपको अर्थमेटिक करने होंगे और एडवांस, दोनों मैथ्स आपको पढ़ने होते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स के बाद आपको रीजनिंग भी करने होंगे। रीजनिंग में आपको वर्बल रीजनिंग करने होंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग करने होंगे। रीजनिंग भी बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जहाँ पे पूछे जाते हैं।
तो रीजनिंग की भी समझ होनी चाहिए। इसके बाद लैंग्वेज में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की समझ होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जहाँ पे हिंदी पूछे जाते हैं और बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जहाँ पे इंग्लिश पूछे जाते हैं, तो इसकी एक बेसिक समझ होनी चाहिए। बाकी अगर आप दोस्तों ओवरऑल इन सब्जेक्ट के बारे में जानोगे, ओवरऑल सिलेबस को देखोगे, तो इन चीज़ों की एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जो एक बेसिक समझ है, वो आपको होनी चाहिए। बाकी अगर इसमें जैसे हो गया आपका ये जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस, इसके बाद आपका मैथ्स हो गए, फिर आपका रीजनिंग हो गया। रीजनिंग के बाद दोस्तों आपका इंग्लिश ले लो। ये 4 ऐसे कॉमन सब्जेक्ट हैं जिसको आप कॉमन सिलेबस कह सकते हो। आप कोई सा भी पेपर दो, उसमें बेसिकली ये सब 4 सब्जेक्ट पूछे ही जाते हैं। आप बैंकिंग का ले लो तो बैंकिंग में भी खास करके आपका जीएस होता है, आपका जीके जीएस, रीजनिंग पूछे जाते हैं, मैथ्स पूछे जाते हैं, और इंग्लिश का पेपर होता है। आप एसएससी का ले लो, सीएचएसएल में भी ये सब चीज़ें पूछे जाती हैं, जहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस, उसके बाद आपका मैथ्स पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं। तो ये एक बेसिक जो सब्जेक्ट, इसकी एक बेसिक समझ आपको होनी ही चाहिए। इसके बाद अगर आप रेलवे का पेपर देख लो तो रेलवे में भी जीके जीएस, उसमें तो कुछ ज़्यादा ही होता है जीके जीएस। आप उसके बाद स्टेट पीसीएस का पेपर देख लो, अगर आप बिहार से हो तो बीपीएससी का पेपर देते होगे। तो बिहार में तो खास करके जो एक बीपीएससी का जो सिलेबस है, वो जो फर्स्ट पेपर उसका होता है प्रीलिम्स का, वो 150 मार्क का ये बस जीके जीएस का ही होता है। और उसके बाद आपका क्वालिफाइंग होता है 100 नंबर का हिंदी का। उसके बाद जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 होता है 300 मार्क का। तो जीके जीएस का भाई इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। इस पे आपकी एक बहुत अच्छा खासा पकड़ होना चाहिए, जिसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन चीज़ों को जानना होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम कोशिश करेंगे पहले जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस को ही हम लोग करें कवर, जिसमें मैं कोशिश करूंगा ये पहला पॉलिटी से शुरू करूं। और दोस्तों मैं जो वीडियो डालूंगा वो कोशिश करूंगा जो इस लेवल से मैं आपको पढ़ाऊं, जहां पे अगर आप कांस्टेबल लेवल का पेपर देते हो, कांस्टेबल लेवल से लेकर के आपका स्टेट पीसीएस लेवल, इसके बीच जो भी पेपर आप ले लो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, तो आपको इससे बाहर ना पूछा जाए। आपका जो सिलेबस होगा वो इसके अंदर ही हो, बस आप लोग नोट्स तैयार करना उसका, और मैं जो करवाऊंगा वो आपका मोर देन एनफ होगा, उससे बाहर आई डोंट थिंक कि पूछेगा। बस यही काफ़ी होगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे मैं पहला क्लास लूँगा आप लोगों का, पॉलिटी से शुरू करूँगा। तो आप लोग बस रिस्पॉन्स करो, बताओ क्या दिक्कत है, कहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पहला वीडियो है और हो सकता है कुछ इसमें कमियां हो, तो हम कोशिश करेंगे उसे सुधारूं। और फिर पहला वीडियो में डालूंगा, पॉलिटी से मैं शुरू करूंगा। तो आप लोग रिस्पॉन्स करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि पता तो होनी चाहिए कि आखिर मैं क्या करवा रहा हूँ। अगर सही वीडियो बन रही है तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन उससे मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।